आंध्र प्रदेश की डिजिटल दुनिया के पीछे ना एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। एक ऐसा खतरा जो हर दिन, हर घंटे लोगों की मेहनत की कमाई को चुपचाप निगल रहा है। ये एक ऐसा संकट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। सिर्फ 2024 के पहले 8 महीनों में ही आंध्र प्रदेश के लोगों ने साइबर फ्रॉड में 508 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गंवा दिए हैं। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये तो हजारों परिवारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। और देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये तो एक ऐसी आग है जो बहुत ही भयानक तेजी से फैल रही है। जरा इस पर गौर कीजिए, 2021 में जहां ये नुकसान 34 करोड़ का था, वहीं 2024 तक ये बढ़कर 974 करोड़ तक पहुंच गया। ये उछाल दिखाता है कि ये धोखेबाज कितने ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक हो चुके हैं। जब हम इतने बड़े आंकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, तो समस्या की असलियत और भी डरावनी लगती है। इसका मतलब है कि हर रोज आंध्र प्रदेश के लोग 2.6 करोड़ रुपए इन धोखेबाजों के हाथों में गंवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये अपराधी आखिर काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं। इस खतरे से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन अपराधियों के तौर तरीकों को समझना होगा। पुलिस ने 5 ऐसे मुख्य तरीके पहचाने हैं जिनका इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये हैं वो 5 हथियार जो साइबर अपराधी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आपको बड़े बड़े मुनाफे का लालच दिया जाता है, तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम में कोई नकली पुलिस या सीबीआई अफसर बनकर डराता है। और इनके अलावा लोन ऐप, जॉब फ्रॉड और यूपीआई फ्रॉड भी इनके मुख्य हथियार हैं। और ये अपराधी बहुत शातिर हैं। ये हर उम्र के लोगों की कमजोरियों को अपना निशाना बनाते हैं। जैसे 30 से 45 साल के प्रोफेशनल्स को जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर इन्वेस्टमेंट स्कैम में फंसाते हैं। वहीं 58 से 70 साल के सीनियर सिटीजन्स को कानून का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना लेते हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई गली मोहल्ले के चोर नहीं है, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल नेटवर्क है। इनके ऑपरेशन कंबोडिया जैसे देशों से चलते हैं, नेटवर्क चीन से कंट्रोल होता है, और सबसे दुख की बात तो ये है कि कभी-कभी आंध्र प्रदेश के ही लोगों की तस्करी करके उन्हें इन स्कैम सेंटरों में काम करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में कुछ हो नहीं रहा, अधिकारी चुपचाप नहीं बैठे हैं। तो चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि पुलिस इस डिजिटल जंग से आखिर लड़ कैसे रही है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई है। खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं। 200 से ज्यादा अधिकारियों को आईआईटी कानपुर और मद्रास जैसे टॉप संस्थानों में ट्रेनिंग दी जा रही है। जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रिटीज की मदद ली जा रही है और इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए एआई जैसी एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस गोल्डन आवर नाम के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रॉड होने के ठीक बाद का जो पहला घंटा होता है, वो बहुत कीमती है। अगर उसी समय शिकायत दर्ज हो जाए तो बैंक खातों को फ्रीज करके पैसे वापस पाने का चांस काफी बढ़ जाता है। ठीक है, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सबसे मजबूत सुरक्षा कवच तो हमारे अपने हाथ में है, हमारी अपनी सतर्कता। तो सवाल ये है कि कोई भी खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकता है? नकली इन्वेस्टमेंट और लोन ऐप्स को पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमेशा ऐप की रिव्यू और डाउनलोड्स की संख्या देखिए। अगर कोई ऐप सच ना लगने वाले रिटर्न का वादा करे तो उससे दूर रहिए। ये भी जांचिए कि क्या ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड है, और सबसे जरूरी, देखिए कि ऐप आपसे कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है। ये कुछ बिल्कुल बेसिक आदतें हैं जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे अपना ओटीपी या पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना करें। सभी जरूरी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर लगाएं। किसी भी अनजान लिंक या जॉब ऑफर से सावधान रहें और कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें। लेकिन मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है, तो उस सबसे खराब सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने के बजाय एक साफ सुथरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ठगी का शिकार हो जाए तो सबसे पहला काम है फौरन अपने बैंक को फोन करके कार्ड और सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवाना।
उसके तुरंत बाद अपने सभी ज़रूरी पासवर्ड बदल दीजिए। धोखेबाजों के साथ हुई बातचीत, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर सबूत इकट्ठा करें और फिर बिना एक पल गंवाए अपराध की रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने के लिए ये नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इस नंबर को याद रखना और फ्रॉड होते ही इस पर कॉल करना गोल्डन आवर का सबसे सही इस्तेमाल करने का तरीका है। तो आखिर में एक सवाल, हम कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लें, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा का सबसे मजबूत पासवर्ड क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या फिर हमारी अपनी सावधानी? इस पर सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।